गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जैसे आप सभी मुझे जानते हैं, मैं दीपू शर्मा। आप सभी ने अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिया था आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का। 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था। उसमें मैथ की सीरीज़ आई थी जी आपके 6। तो अपने आज उनका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे क्या क्या पैटर्न नया लगा है उसमें, या क्या क्या पैटर्न था होने वाली थी। मैंने पूछा तो कोई कह रहा था 3 हुई है, कोई कह रहा था मुझसे 2 हुई है, 4 हुई है, लेकिन सभी सीरीज़ होने वाली थी और मात्र आपके 2 या 3 मिनट में सभी सीरीज़ होने वाली। 2 भी 3 मिनट नहीं लगे थे, बस आपको लॉजिक पकड़ना था। तो आपको अभी अपने उन सीरीज़ के बारे में देखेंगे। उससे पहले अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो 1 तारीख के बाद अपने इस पे मैथ की कंटिन्यू क्लास रखेंगे, जिसमें आपको नई नई चीज़ें, नए नए कंसेप्ट्स बताए जाएंगे। और उसके अलावा जीए की क्लास अपने 18 तारीख से स्टार्ट करेंगे इसी पे, जिसके अंदर आपके जीए की डेली की क्लासेस स्टार्ट होगी। ठीक। और अभी अपने आज की जो अपने मेन टॉपिक था कि अपने मैथ की सीरीज़ जो आई थी उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी एक सीरीज़ कुछ इस तरीके से आई थी। ठीक है। इस सीरीज़ में जी कुछ नहीं था मेनली, अगर अपने देखें तो जो पैटर्न अपने आम खास सीरीज़ों में चलता है वही पैटर्न इसमें चल रहा था। बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे केवल एक डिजिट पे, वो थी 13.5 कि 13.5 कैसे आया। 13.5 का मतलब है जी, आपने उसके देखा तो इसमें अपने बात करते हैं कि 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया तो क्या आया 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को अपने किया जी 1 से मल्टीप्लाई और प्लस क्या कर दिया 2, तो क्या आ गया 7। 7 को किया जी 1.5 से प्लस कर दिया 3, तो 10.5। आगे 13.5 को अपनों ने मल्टीप्लाई किया 2 से, प्लस कर दिया जी 4। क्या कर दिया, प्लस कर दिया 4। अभी अपने को आगे देखना था। 31 को अपने ने मल्टीप्लाई किया जी 2.5 से, तो अपने पास कितना आ गया, ये आ गया जी 77.5। 77.5। ठीक है। और कुछ नहीं करना था इसमें। पीछे अपनों ने 4 प्लस किया तो अभी 5 प्लस कर देते तो अपने पास कैंसर क्या आ जाता 82.5। ये आपका सॉल्यूशन था एक का, जो अपने पास रहा था कि 82.5 आया। ठीक है। तो पहली सीरीज़ का आपका आंसर था 82.5। जिनका सही है उनको लिए बहुत बहुत, और जिन्होंने ये अभी तक पेपर नहीं दिया था तो वो इस सीरीज़ को रोक के वीडियो को और इनको कंसेप्ट को क्लियर करें अपने और देखें कि कितनी अपनी सीरीज़ कर सकते थे। ठीक। उसके बाद अपनी जो 2 नंबर सीरीज़ आई थी जी, वो कुछ इस तरह से थी। इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन हो गए थे, कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सिंपल थी। बिल्कुल सिंपल सीरीज़ थी, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा था 3, 6, 12, 36, 80। लोग केवल इनको ही मल्टीप्लाई करने में लग गए। 3 दूआ 6, 6 दूआ 12। आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। 3 कर रहा है, पीछे 2 2 कर रहा है, 5 कर रहा है, कौन सी संख्याएं चल रही है, आगे 7 से करें, क्या पता और नंबर। लेकिन यहाँ पे प्योर हो रहा था कि अपने पास ऐसी संख्याएं नहीं थी जो अभाज्य थी, उनसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था। ये किससे कर रहा था, ये गैप आया 3 का, ये गैप आया 6 का, ये गैप आया आपका 24 का, ये आया 144 का। ठीक है जी। अब बस कंसेप्ट इतना था कि 3 दूआ 6, 2 से मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 4 से। ठीक है। 24 छक्का 44, यहाँ पे 6 से। मतलब अब क्या करेगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेगा और 180 में जोड़ के लिख देगा। किस में जोड़ के लिख देगा, 180 में। तो इसको किया आप उन्होंने 4 8 32 का दुआ, 14 8 आपके होते हैं जी, 14 8 आपके आगे जी 112। 112 प्लस 3 कितने हो गए, 1152। इसमें प्लस करना था अपने को 180, तो ये आपका आ जाता जी 1332। ये आपके सेकंड सीरीज़ का क्या था, आंसर था। ये आपको देखना था कि सेकंड सीरीज़ में क्या लॉजिक लग रहा है। ये सीरीज़ बिल्कुल इजी थी, कोई टाइम नहीं लग रहा था इनमें, कोई भी 0% टाइम लग रहा था। जिसने की है उसने 2 मिनट में ही 6 की 6 सीरीज़ कर दी और 7.5 नंबर, जितनी शायद अब की बार इसकी सेक्शनल की कट ऑफ भी ना जाए, केवल 2 मिनट में नंबर ले आता। ठीक है जी। आगे चलते हैं अगली सीरीज़ पे। तो इस सीरीज़ में जी आपको दिक्कत आई कि पॉइंट्स में दे दिया जी, पॉइंट्स में दे दिया तो आपकी दिक्कत आई बहुत बड़ी।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनकी पॉइंट्स हटा दूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1890, 1769, 1615 और 1456। अब क्या चल रहा था जी, इसमें से लेस हो रहा था। क्या हो रहा था? लेस हो रहा था। क्या हो रहा था कि पहले अगर अपने इसको घटाएंगे तो 1769 को तो आपके पास 121 बचेगा, 11 की स्क्वायर। यहाँ से अपने को कुछ समझ नहीं आया तो अपने 169 में से 1769 में से 1615 घटाते तो अपने पास यहाँ से 144 आ रहा था, यानी 12 की स्क्वायर। यहाँ से अपने पास क्लियर हो जाता, यहाँ से अपने पास क्लियर हो जाता कि स्क्वायर चल रहा है। अभी 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 को, तो अभी अपने को 1456 में से क्या करना था, 14 की स्क्वायर माइनस करनी थी, 196। 196 लेस करते तो अपने पास ये बच जाता जी 1260। क्या बच जाता? 1260। तो अपना आंसर क्या आ जाता? 12.6, जो कि अपने पास वहाँ पे ऑप्शन में था। क्योंकि अभी देखो प्रत्येक के बाद दो के बाद जीरो है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपनों ने क्या लगाया क्या नहीं लगाया, केवल आप पॉइंट लगा हुआ आपको हटा दो, उसको आपको अपने तरीके से करना है। ये भी सीरीज़ कुछ नहीं थी, जीरो सीरीज़ थी। क्या थी? जीरो। ठीक है, अपने अगली पे चलते हैं। अगली सीरीज़ आपके पास ये थी जी, बिल्कुल जी, नन ऑफ दीज, मतलब 3 सीरीज़ पहली जो मैंने आपको दी वो सभी ने की है, लेकिन इस सीरीज़ में आगे से कन्फ्यूज़न हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? सोच रहे थे आगे से चल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अगर मैं इसी सीरीज़ को रिवर्स से स्टार्ट कर दूं, जो कि बार पैटर्न ये पहले आया नहीं था एग्ज़ाम में, लेकिन ये सीरीज़ भी पीछे से स्टार्ट करते तो होने वाली थी। 8 का 1.5 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 का 1.5 से किया 18, 18 का 1.5 से किया 27, 27 का अभी अपने को 1.5 से करना था मल्टीप्लाई, किससे? 1.5 से। अगर 27 का मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 17 प्लस 3.5 बराबर 40.5। ये था जी आपका यहाँ पे आने वाला डिजिट। अभी अपने को देखना है कि ये अपना सही था या गलत था। वो अपने देखने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं 1.5 से करूँगा तो 40.5 प्लस 20.25 60.75। इसका मतलब कि ये जो अपना आंसर है 40.5, ये क्या था अपना? सही था। ये लगभग बच्चों ने सीरीज छोड़ दी थी, नहीं हुई, कोई ना कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सीरीज़ थी। आप सभी कर सकते हो ऐसी सीरीज़ों को। कोई आप मतलब सोचो कि ऐसी इजी सीरीज़ थी जो आपको कट ऑफ सेक्शनल पास करने में बहुत आसान कर रही थी। ठीक है, अपने चलते हैं अगली सीरीज़ पे। जो अपनी अगली सीरीज़ रही थी जी, वो कुछ इस तरह से रही थी। ये सीरीज़ थी, इसमें बच्चों ने देखते ही कि कहीं आपके 19 का गैप आ रहा है। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? 19 का गैप, 19, यहाँ 27, यहाँ 11 का, यहाँ 35 का। छोड़ो, आगे चलते हैं। कुछ नहीं था, जीरो था। क्या था? जीरो गैप था जी, बिल्कुल ही आपका। मैं बताता हूँ कैसे। 19 को 27 में से घटाया, क्या आया? 8। 27 में से 11 को घटाया, 16। ठीक है, ये क्या किया? माइनस। ये क्या किया? प्लस। 11 में 35 में से 11 घटाया, कितना आया? 24। ऐड कर दिया, क्या लग रहा है? 8, 16, 24। अब क्या आना चाहिए? 32। क्या आना चाहिए? 32। तो 35 में से माइनस किए अपनों ने 32, तो क्या आया जी? 3। क्या कर रहा है? हर बार जो आ रहा है उसको ऐड कर रहा है, तो 3 को ऐड कर दिया, अपने पास क्या आ गया? 104। ये वाली सीरीज़ बिल्कुल आपकी चंद सेकंड में होने वाली सीरीज़ थी। ठीक है, इस तरह से अपने क्या कर सकते थे, ये सीरीज़ कर सकते। 6 सीरीज़ आपके पास आई थी और 1.25 का आपका एक क्वेश्चन होता है, तो आपके पास 7.5 नंबर, 7.5 नंबर बिल्कुल 2 मिनट में आपको करने वाले थे। ठीक है जी, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो चलिए अगली पे चलते हैं अपने। ये रही जी आपकी एक और सीरीज़। ये आपके एक नया पैटर्न आया था, बिल्कुल इजी था, स्मूथ लाइटली, बिल्कुल आपने जैसे कहते हैं नॉर्मल पैटर्न था। कुछ नहीं था, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि कुछ भी निकाल रहे हो सर, हो ही नहीं रहा। यहाँ से कैप निकाल रहे हैं, यहाँ से नहीं हो रहा, 30 माइनस कर रहा है। यहाँ पे देखा तो अपनों ने प्लस कर रहा है जी। यहाँ से आगे देखा, यहाँ पे 68 प्लस कर रहा है जी। यहाँ पे कुछ और प्लस कर रहा है जी। यहाँ पे माइनस कर रहा है, यहाँ पे 130 माइनस कर दिया। क्या चल रहा है? कुछ नहीं जी, नॉर्मल। अगर यहाँ से मैं गैप लूँगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक पता है, 3 की क्यूब प्लस 3 30 होते हैं। 4 की क्यूब प्लस 4 कितने होते हैं जी? 68। 5 की क्यूब
प्लस 5 क्या होते हैं जी? 130। बस। तो ये क्या कर रहा है जी? विषम संख्याओं की क्यूब को माइनस कर रहा है। यानी अब अगर यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, तो इसको क्या करना चाहिए? 1 की क्यूब प्लस 1 माइनस करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? 207। 207 में 2 की क्यूब प्लस 2 तो कितना आया? 10। 207 और 10 217। मतलब ये पैटर्न मेरा फॉलो कर रहा है, तो इसमें मेरा आंसर आ रहा था वो 207 आ रहा था। ठीक है जी। और किसी को कोई कन्फ्यूजन, अगर किसी को कोई सीरीज़ कन्फ्यूजन हो कि समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट कर देना। मैं आप सभी को ये सीरीज़ फिर से सिखा दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 1 तारीख के बाद मैं यहाँ पे मैथ कराऊंगा। आपके जो हिमांशु सर हैं वो भी आपको मैथ करवाएंगे इसी चैनल पे। ठीक है। रीजनिंग भी इसी पे कराई जाएगी। आपको नए पैटर्न की बिल्कुल रीजनिंग कैसे आ रही है, नई नई मैथ आ रही है, डीआई कैसे करें, सब आपको यहाँ पे करवाया जाएगा 1 तारीख के बाद। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें नई नई अपडेट्स के लिए। और एक और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जिन जिन का SBI क्लर्क मेंस है, तो आपके सीरीज़ के अगर इसमें 6 क्वेश्चन आए हैं, तो आपके वहाँ पे भी 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जी। आपको भी 5 क्वेश्चन क्या मिलेंगे वहाँ पे देखने को मिलेंगे सीरीज़ के। और उस तरह की सीरीज़ जो SBI में आई थी लास्ट ईयर, उस तरह की सीरीज़ का एक सेट मैं एक की कल या परसों डाल दूँगा फिर से, वो आप देख लेना। और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो SBI में सीरीज़ आ रही है वो आ तो इसी तरह की रही है, लेकिन नया पैटर्न लग रहा है। वो आपको मैं कल या परसों तक समझा दूंगा अच्छे से। ओके। तब तक के लिए अलविदा। तैयारी करते रहिए मेंस की अच्छे से। आप ऐसे मत सोचे कि मुझे ये नहीं आता, मैं इसे कर नहीं सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप एक वॉरियर हैं और वॉरियर को कभी हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।